हमारी बहनों के सुदूर के लिए, सुदूर की रक्षा के लिए भारतीय सेना ने एक पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को चुन चुन के मारा। सबसे पहले तो सेना को बहुत बहुत बधाई, और साथ में राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने सेना को एक खुली छूट दी। इस विजय उपलक्ष्य के ऊपर एक पार्टी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप हर विधानसभा में एक तिरंगा यात्रा जो है हमारी, इसमें 21 तारीख हमने बंगाणा मंडल की जो है तय की है। और उसमें मैं ये सबसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप सब महिला मंडल, युवा मंडल, व्यापार मंडल, और चाहे आप किसी भी पार्टी से संबंधित हैं, आप सब जरूर उस यात्रा में जरूर आए, क्योंकि ये देश के मान सम्मान की बात है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये हमारे देश की रक्षा के लिए जो बलिदान सेना ने दिया उसके उपलक्ष्य में सेना के मान सम्मान की बात है। और दूसरा, उसमें 21 तारीख को हमने तय किया कि 10 बजे बंगाणा पार्टी कार्यालय में हम सब इकट्ठे होंगे, और उसके बाद लगातार हमारी जो यात्रा है इसमें हमारे मुख्य वक्ता जो हैं त्रिलोक जमाल जी, जो हमारे बिलासपुर सदर से विधायक हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ आ रहे हैं। और मेरी पुनः एक बार सबसे अपील है कि आप चाहे एबीवीपी के लोग हों, चाहे आप किसी भी पार्टी से संबंधित हो, आप जरूर आए, क्योंकि ये देश की सेना के मान सम्मान की बात है। और हम सब मिलके जो सेना ने हमारे लिए जो बहुत बड़ा एक मैं ये कहूँगा कि हमारी रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा एक योगदान दिया, और पाकिस्तान में बैठे हुए उग्रवादियों को चुन चुन के मारा। एक जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, आप उसकी कारगुजारी आप जानते हैं। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है, और आगे भी इनको ऐसा ही जवाब मिलेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कभी सुधर नहीं सकते। आप सब आए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 21 तारीख दिन मंगलवार जरूर उस दिन पहुँचें, और हम मिलके यहाँ से यात्रा जो है, तिरंगा यात्रा है सेना के सम्मान के लिए, वो यहाँ से शुरू करेंगे, और एसडीएम कार्यालय से लेके दोबारा फिर हम यहीं उसका समापन करेंगे। एक बार आप सबका दिल की गहराइयों से पिपलू में जो ग्राउंड बन रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। वैसे मंदिर के वहाँ परिसर के नज़दीक ग्राउंड बनाना बहुत अच्छी बात है, पर अगर विधायक कुछ विधायक निधि से कुछ करते तो मैं ज़रूर उनको कहता कि आपने बहुत बढ़िया काम किया। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि 20 लाख रुपया मंडली से हमारा मैरिज पैलेस का जो है, जो मैंने वहाँ दिया था, जिसका मैंने शिलान्यास किया था मंडली पंचायत में, और 20 लाख हमने जो है मैरिज पैलेस के लिए दिया था, उस पैसे को शिफ्ट करके जो है पिपलू में लगाया जा रहा है। अगर उनका योगदान था, मानते कि उसमें वो कम से कम 30-40 लाख का इंतजाम करते। आज इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो आज समस्या है वो बेरोजगारों की है। आज 7-7 महीने से पंचायत भत्ता नहीं मिला, प्रधान हो चाहे प्रधान हो चाहे बीडीसी मेंबर हो, और मुझे तो पता लगा 5-5 महीने से टेक्निकल सहायकों को सैलरी नहीं मिली। और सबसे बड़ी समस्या जो गवर्नमेंट के जो रजिस्टर्ड ठेकेदार थे, आज करोड़ों रुपए की उनकी जो लेनदारी है पीडब्ल्यूडी से है। हर बार माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार झूठा आश्वासन देके हर बार तरीके बदलते हैं। एक 30 हुई, दूसरी 30 हुई, अब तो तीसरी 30 आने वाली है, क्योंकि इस सरकार ने अगर कोई काम किया है तो झूठ बोलने के सिवाय कोई काम नहीं किया है। लोगों को झूठ के नाम पर इन्होंने लूटा है। चाहे 1500 रुपये की बात हो, अब तो बच्चे जब हम गांव में जा रहे हैं तो बच्चा बोल रहा है कि अंकल 1500 रुपये का क्या हुआ, अंकल गोबर वाला क्या हुआ। ये जो सरकार है ये झूठ के सारे सत्ता में आई थी, और बहुत जल्दी ये सरकार चली जाएगी, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और ये सरकार आए दिन झूठ से सिवाय कुछ नहीं बोलती है। और मैं तो बंगाणा पीडब्ल्यूडी की बात करूंगा, बंगाणा आईपीएच की बात करूंगा। आज बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का अड्डा, एक मैं नाम नहीं लूंगा, जो एक जब भी इस सरकार ने झूठे मुकदमे, हम जो 6 लोग थे जो कांग्रेस छोड़ के आए थे उनके ऊपर बनाए थे, एक अधिकारी था वहाँ,
अधिकारी का नाम लेने के लिए मुझे गुरेज नहीं है, उसका नाम अनिल कपल है, शायद वो रिटायर हो गया है। उसके भाई को 6.5 लाख रुपया पेमेंट बिना काम किए गए बंगाणा पीडब्ल्यू द्वारा दे दी गई। 16 सिंगी धार के कटेंगे टेंडर लगाए गए और उसमें 6.5 लाख रुपया उसको लीज कर दिया गया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का क्या प्रूफ हो सकता है? और भी हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, और भी कई टेंडर जो बहुत बड़ा एक मैं ये कहूंगा कि घोटाले। आज जो लठैनी से कोडरा बड़ा रोड है उसमें लगभग 10 लाख रुपए की टाइलें डाली गई थी। मैंने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसकी पेमेंट ना की जाए, वो पेमेंट जारी कर दी गई और उस जेई को यहाँ से बदल दिया गया। वो रोडू चला गया बेचारा, और इस करके बदला कि उसने बिल बनाने से इनकार कर दिया था और दूसरे जेई से जबरदस्ती बिल बना दिए गए। और भी कई काम ऐसे चले हुए हैं। और एक ठेकेदार का मैं नाम नहीं लूंगा, एक आदमी को 1 वर्ष के कार्यकाल में, विधायक के 1 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 74-75 लाख के काम दे दिए गए। मुझे तो ये समझ नहीं जा रहे उस आदमी की सेटिंग किसके साथ है। और ये तो कुल्लैड़ क्षेत्र के जो ठेकेदार है वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं कि कौन वो ठेकेदार है। और एक सिंगल आदमी को, मेरे पास प्रूफ है, मैं बाय नेम, मेरे पास डाटा आ गया सारा, पीडब्ल्यूडी से 74-75 लाख के काम जो पीडब्ल्यूडी से उनके नाम आवंटित कर दिए गए। एक उसकी खुद की, जहाँ से 2 केस जो है हमारे परिवार के ऊपर जो झूठे किए गए तो हम जीत गए हैं। और आगे भी जो 4-5 केस और है उनके ऊपर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम संघर्ष करने वालों में से हैं। और झूठ की हमेशा हार होती है और सच्चाई की जीत होती है। ये जो नकम्मी और नटके, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मैं वो देवेंद्र कुमार भुट्टो ने शिलान्यास नहीं किया था, वो कुल्लैड़ के विधायक ने शिलान्यास किया था। आज अगर कोई कांग्रेस का जो विधायक यहाँ से जो बने हैं वो कुछ शिलान्यास कर रहे हैं